नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मॉडल के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मॉडल के बारे में सामान्य जानकारी ले ली है। उसमें मॉडल कौन कौन से होते हैं उसके नाम पढ़ लिए। उसके अलावा हम लोगों ने 4-5 मॉडलों के बारे में थोड़े उसके कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में बात की। उसमें दोस्तों मैंने अलग अलग जैसे एग्जाम्पल बताए, उसमें अलग अलग कैन कोड के जिस प्रकार यूज होता है उसके बारे में बात की। उसमें मैंने आपको 3-4 चीजें बताई थी जिसमें आप लोगों को परमिशन लेने के लिए किस प्रकार के सेंटेंस बनते हैं ये बताया, लेकिन परमिशन के लिए किस प्रकार के मॉडल यूज कर सकते हैं उसके लिए मैंने एक अलग इंडेक्स बना दिया। इसमें आप समझ सकते हैं कि भाई किस टाइम के प्रोबेबिलिटी, जब प्रोबेबिलिटी वाला संभावना के क्वेश्चन बनेंगे तो किस टाइप के अपन लोगों को किस मॉडल का यूज करना है। इसके अलावा जैसे कमांड वाले क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें इस चीज का क्या ध्यान रखना है। इसके अलावा रिक्वेस्ट किसी से प्रार्थना करते हैं भाई आप ये कीजिए, तो इसमें क्या हो गया, रिक्वेस्ट वाले क्वेश्चन में आप लोगों को किस प्रकार के यूज करने हैं मॉडल्स। और परमिशन के लिए, जिस प्रकार परमिशन के लिए हम लोग कैन, में और कुड यूज करते हैं कॉमनली, ठीक है ना। किसी से परमिशन लेते हैं, किसी से अनुमति, जैसे कि क्या मैं आ सकता हूँ। अपन स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते हैं तो किसी क्लास में अंदर जब प्रवेश करते हैं तो हम लोग अपने टीचर से पूछते हैं क्या सर मैं आ सकता हूँ, तो एक प्रकार की क्या होगी, परमिशन लोग। ये कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, इस टाइप की आपको सेंटेंस मिलेंगे परमिशन में। रिक्वेस्ट करना, किसी से प्रार्थना करना, ठीक है ना। ये आपको वैसे ये मैंने पहले बता दिया, बट मैंने इस बार इसको लिखवा लिया है, ठीक है ना। पिछले वीडियो मैंने ज्यादा कुछ बताया नहीं। इसमें हम लोग आज वाले सेंटेंस में हम लोग शुड की बात करेंगे। शुड और नीड का किस प्रकार क्या डिफरेंस है। इसके अलावा हम लोग वुड का प्रयोग कैसे होता है और आउट टू का प्रयोग कैसे होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे तुम्हारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो तुम्हारे एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे उसके भी मैं एग्जाम्पल दूंगा। आज 4-5 एग्जाम्पल कराऊंगा किस प्रकार आपको एग्जाम में टैकल करना है, ठीक है ना। तो हम लोग आज के वीडियो में कुछ चीजें सामान्य जानकारी ले ली। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शुड और नीड के बारे में। दोस्तों, इसमें दोनों साथ लिखने का कारण बताऊं, क्योंकि शुड का और नीड का, इन दोनों का मतलब भी क्या होता है, चाहिए। पीछे भी मैंने चाहिए वाला बताया, तो चाहिए वाले में कंफ्यूजन हो सकती है। तो इस दोनों में अंतर क्या है दोस्तों, इस चीज पर ध्यान दें। इस चाहिए का मतलब किसका यूज करेंगे यहाँ पर, सलाह के लिए, ठीक है। और इस चाहिए का यूज होगा कहां पर, सामान के लिए। कैसे, अभी मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से। एक में हो सकता है कि इसमें दो क्वेश्चन क्या भाई, मुझे एक 2 सेंटेंस मैंने बताया, जैसे मुझे ये करना चाहिए, तो इस एक प्रकार की तुझे ये करना चाहिए, तो एक प्रकार की सलाह हो गई। और एक में सामान का क्या मतलब हो गया, मुझे बिस्किट चाहिए, मुझे खिलौना चाहिए, तो इसमें आपकी क्या होगी, एक सामान की तरह नीड होगी। दोनों का मतलब तो आवश्यकता है आपको, इसकी भी आवश्यकता है, इसकी, दोनों में डिफरेंट ये एक सामान के है जो सामान यूज करेंगे। क्या मुझे तो, या तुम्हें एक खिलौना चाहिए, तो ये एक प्रकार का ये सेंटेंस हो गया। मुझे या तुझे जाना चाहिए, तो एक प्रकार की सलाह हो गई, भाई तुझे जाना चाहिए। इसमें सामान की बात नहीं हो रही है, लेकिन तुम्हें एक खिलौना चाहिए, मतलब एक सामान की बात हो रही है। खिलौना हो, खिलौने की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। कोई भी वस्तु हो सकती है, खिलौने की हो सकती है, बैट बॉल, जो भी अपन इसमें यूज करना चाहते हैं उसमें आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हम लोग सेंटेंस कैसे बनेंगे उससे पहले इसमें वही सिस्टम है दोस्तों। हम लोग सब्जेक्ट का यूज करेंगे सबसे पहले, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हम लोग शुड या नीड वाला है तो नीड यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, फिर जो बचेगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस, शुड का प्रयोग जब शुड के सलाह वाले सेंटेंस होंगे उसमें हम लोग शुड का प्रयोग करेंगे। जब नीड वाले, सामान वाले सेंटेंस होंगे उसमें हम लोग किसका यूज करेंगे, नीड का प्रयोग करेंगे। तो मैंने दोनों के एक एक एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले एग्जाम्पल की बात करें तो तुम्हें एक खिलौना चाहिए, तो तुम्हें एक खिलौना चाहिए तो क्या, खिलौना क्या एक प्रकार की वस्तु है। तब हम लोग शुड का प्रयोग ना करके नीड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा है कि भाई नीड का प्रयोग इसलिए करेंगे कि जो किसी सामान की आवश्यकता है, ये सामान चाहिए, खिलौना चाहिए, टॉफी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तब हम लोग सामान के रूप में बात हो रही है, तब हम लोग नीड का प्रयोग करेंगे। नीड का मतलब क्या हो गया, यू नीड ए टॉय, ठीक है दोस्तों। क्या हो गया, यू नीड ए टॉय, तुम्हें क्या हो गया, खिलौना चाहिए, तो ये यू नीड ए टॉय, ये आपके सेंटेंस बनेगा जब नीड का प्रयोग होगा। एग्जाम में दोस्तों कुछ नहीं होगा, एग्जाम में आपके ऐसे फिल इन द ब्लैंक होगा, ठीक है ना। ये ऐसे नीड नहीं लिखा हुआ होगा, ऐसे आपको स्पेस दे देंगे अब सदा करके, इसमें नीड है, शुड है, इस टाइप के सेंटेंस दे देंगे। यहाँ हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए शुड जरूर देगा। जब नीड वाला सेंटेंस पूछेगा तो शुड जरूर होगा, जब शुड वाला सेंटेंस पूछेगा तो कंफ्यूज करने के लिए नीड का। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखना आपको, नीड का प्रयोग सामान के लिए, किसी सामान वस्तु के लिए, और शुड का प्रयोग किसी सलाह के लिए। तो इसमें आप लोगों को इस प्रकार सेंटेंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे।
यू स्पेस ए टॉय, तो आप लोग इसमें टॉय वाली बात आ गई, तो किस प्रकार के आपको फिर ये हिंदी में सेंटेंस नहीं लिखा होगा। अब आप 10th 12th जो भी स्टैंडर्ड है आपका, कंपटीशन किसी भी स्टैंडर्ड को, तो आप लोगों को जब थोड़ी हिंदी वाली इंग्लिश वाली चीज समझ में आएगी तभी पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। मैं आपको हिंदी साथ में इसलिए लेकर चल जाऊं ताकि आपको साथ साथ पता चले कि किसका क्या मतलब है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, नीड, ठीक है। नीड क्यों आएगा ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे अगर बात करें दूसरे वाले सेंटेंस में, तुम्हें जाना चाहिए, तो यू, ये क्या कर रहा है, एक प्रकार की सलाह दे रहा है, तो क्या लगाऊं, यू शुड गो, ये ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। यू शुड गो, तो ये सेंटेंस में क्या होगा, इसका नेगेटिव बनाना है, तो यू शुड नॉट गो, ठीक है ना। ये इस प्रकार के सेंटेंस बन सकते हैं। तो ये आपको समझना है कि भाई दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। इंग्लिश वाली चीजें आएगी, अब शुड की जगह शुड में आके स्पेस आएगा, शुड आपको बढ़ना है, ठीक है ना। कोई भी सेंटेंस होगा, बड़ा सेंटेंस भी हो सकता है, जब तक आप उस सेंटेंस का हिंदी में या थोड़ा बहुत दिमाग में नहीं समझोगे भाई क्या कहना चाहता है, तब तक इसको आप समझ नहीं सकते, ठीक है ना। हिंदी का बताने का एक ही कारण है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब हम लोग आगे सेंटेंस ले, तो इसमें अब लोग यू वुड का प्रयोग कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। हिंदी में मतलब हिंदी वाक्य के सेंटेंस के पीछे गा गी गे, मतलब इस टाइप के सेंटेंस में अगर हिंदी में, हिंदी का मतलब ये सिर्फ समझने के लिए दोस्तों, आपको कहीं भी इंग्लिश के पेपर में ऐसे शब्द नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ आपके समझने के लिए, ताकि आपको मतलब पता होना चाहिए। वुड का यूज गा गी, हिंदी में जब सेंटेंस बन पाएंगे तभी अपन लोग इंग्लिश में समझ पाएंगे। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, इसलिए इस चीज को साथ में लेकर चलना जरूरी है। तो वुड गागी, गागी गे का मतलब क्या हो गया, जैसे कॉफी पिएंगे, ठीक है ना, कॉफी पिएंगे, चाय पिएंगे, क्या आप चाय पिएंगे, क्या आप कॉफी पिएंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप के, क्या आप खाना खाएंगे, तो इस ये करेंगे वो करेंगे, इस टाइप के सेंटेंस दिखे तो समझ लेना गागी, ये उसमें वुड का प्रयोग करेंगे। बस इसको आपको समझना जरूरी है कि भाई सेंटेंस क्या कहेगा। तो इसमें हम लोग सेंटेंस की बात करें तो इसमें इसका मतलब तो आपको पता चल गया, लेकिन अपन लोग किस प्रकार यूज करेंगे, सब्जेक्ट वुड प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस जो भी व्यवस्था है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें आप लोगों को, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है, ध्यान रखना, ये पॉजिटिव के लिए, जब इसका 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, इसमें सेंटेंस बन रहा है क्या, क्या आप खाना लेंगे, तो इस क्या आप खाना लेंगे, क्या ये पर्सन पूछ रहा है, तो इसलिए अपन लोग वुड का प्रयोग पहले करेंगे, ये ध्यान रखना। आपको एग्जाम में यहाँ स्पेस देके सीधे सब्जेक्ट यहाँ दे दे तो समझ लेना एक प्रकार का प्रश्नवाचक है, और जब पीछे क्वेश्चन मार्क हो तब आप समझ जाना है कि एक प्रकार का इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है। हो सकता है आपको इस टाइम पे सेंटेंस में समझ में नहीं आए कि पहले तो कुछ होगा नहीं, सबसे पहले ब्लैंक ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर आपको मॉडल यूज करना है। तो यहाँ पर अपन लोग वुड यूज करेंगे, वुड, उसके बाद क्या करेंगे, फटाफट बताइए, फटाफट आप वीडियो को पॉज करके आप समझाने की कोशिश कीजिए। अगर आगे वाले मॉडल की बात करें तो आप लोगों को वुड के बारे में समझते हैं। तो वुड का प्रयोग कहां पर होगा कि जब सेंटेंस के पीछे गा है, गी है, मतलब है नहीं, गा है, गा गी गे, इस टाइप के सेंटेंस मिले कि भाई हम लोग, आप घर जाओगे, आज खाना खाया है, सॉरी इस टाइप के। आगे अगर मॉडल की बात करें, हम लोग वुड का प्रयोग कैसे होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो वुड का मतलब हिंदी में जानेंगे गा गी गे, ठीक है, ये तो होंगे। इसमें सेंटेंस कैसे पिएंगे कि भाई हम लोग आज आप चाय पिएंगे, क्या आप खाना खाएंगे, ठीक है ना, क्या आप कॉफी पिएंगे, क्या आप ये करेंगे, क्या आप वो करेंगे, इस टाइप के सेंटेंस मिलेंगे तब हम लोग समझेंगे वुड का प्रयोग। इसमें दोस्तों इंग्लिश में सेंटेंस आएंगे ना कि हिंदी में, बस सिर्फ समझाने के तरीके से हिसाब से आपको ये चीजें बताई जा रही हैं। तो इसमें आप लोगों को सेंटेंस कैसे बनेंगे, सब्जेक्ट, जब नॉर्मल वाक्य होगा तो सब्जेक्ट और के फर्स्ट फॉर्म, फिर जो ऑब्जेक्ट के बाद जो भी बचता है, तो ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस वुड। उसके बाद ये इस टाइप के सेंटेंस, ये सब आपको इंग्लिश में बनाने नहीं होंगे, बस इतना आपको ध्यान रखना है। मॉडल का आपको खाली जगह दे देंगे, उसमें आप सीधे आपको भरना है, ठीक है।
अब देखिए इसका एक सेंटेंस देखते हैं, क्या आप खाना लेंगे। दोस्तों ये एक प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है, तो क्वेश्चनवाचक सेंटेंस में हम लोगों ने यही पढ़ा है कि भाई सबसे पहले क्या आएगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहा है तो मॉडल क्या आएगा, मॉडल सबसे पहले क्या आएगा, वुड यू टेक फूड, ठीक है, वुड यू टेक फूड, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ आपको ये पढ़ना होगा, बाकी सारी की सारी चीजें आपको पूरा हिंदी का आएगा, इंग्लिश का बनाना कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के हिसाब से चीजें बताई जा रही है। जो भी मैं मॉडल पढ़ रहा हूँ ये एग्जाम में आपको खाली जगह में आएगा, ठीक है। बाकी आपको अपना पढ़ना है, बाकी सारी चीजें अपना पाएगी, आपको सिर्फ ये मॉडल को आपके ऑप्शन दे देंगे यहाँ पर, इसमें से 4 ऑप्शन दे देंगे ABCD करके, उसमें कभी मे लिख लेंगे, कभी माइट लिख लेंगे, कभी वुड लिख लेंगे, कभी आउट टू लिख लेंगे, तब आपको सही आंसर ढूंढना है। जब उस सेंटेंस को पूरा पढ़ना, आपको इस प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे, ये खाली जगह मिलेगी। अब आपको समझना है कि यू टेक फूड, यहाँ से तो आप समझ गए कि भाई एक प्रकार का क्वेश्चनवाचक होगा, क्योंकि क्वेश्चनवाचक का क्या मतलब हो गया कि ये क्या नाम है, प्रश्नवाचक क्वेश्चन होगा तो क्या सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ समझ जाएंगे अपन लोग, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है, कोई भी हो, बट अपन उसको बाद में ये आप समझ लेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो ये क्योंकि फ्यूचर टेंस से रिलेटेड है ना, ये टेंस से रिलेटेड ये बाद में लेंगे तो अपन लोग समझेंगे शुड वुड का प्रयोग इसी से संबंधित है, ठीक है ना। विल वुड एस शैल शुड है, तो इस टाइप के सेंटेंस मिलेंगे। अगर आगे बात करें, आगे आउट टू की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको मतलब हो गया नैतिक कर्तव्य से। आउट टू का यूज कहां पर होगा, नैतिक कर्तव्य के संबंधित। नैतिक कर्तव्य क्या हो सकते हैं, क्या भाई जब आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आपको हेलमेट पहनना चाहिए, तो क्या वो एक नैतिक कर्तव्य हो गया। बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, तो ये क्या प्रकार के क्या हो गया, नैतिक कर्तव्य हो गया। तो इस टाइप के अगर नैतिक कर्तव्य की आउट टू की बात होगी तो हम लोग इसका यूज करेंगे आउट टू मॉडल। आउट टू मॉडल का यूज कहां पर होगा, नैतिक कर्तव्य जगह, ठीक है ना। तो नैतिक कर्तव्य की बात करेंगे तो हम लोग इसमें किस प्रकार के सेंटेंस बन सकते हैं, उसमें आप लोगों को इसमें ये सोचते किसी प्रकार के नैतिक कर्तव्य हो, ठीक है ना। जो आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आए उसमें फिल इन द ब्लैंक में से कुछ ऐसी बात की गई हो, ठीक है ना, तो उसमें आप लोगों को समझ, बट आपको ये समझना होगा उस सेंटेंस को, क्योंकि वो सारा इंग्लिश में आएगा। तो इसमें आपको क्या कैसे बन सकता है, जैसे सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा भाई आउट टू, आउट टू आगे क्या आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो भी बचता है पीछे आएगा। तो इस प्रकार के एक मैंने सेंटेंस को बताए करना चाहिए। अब इसमें दोस्तों चाहिए कि पीछे नहीं भागना है आपको, सेंटेंस क्या कह रहा है वो ज्यादा जरूरी, हिंदी में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ओनली चाहिए कि पीछे नहीं भागना चाहिए। सब कहीं भी आपको नीड शुड जगह में की जगह भी मिलेगा, बट उसकी अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर आपको चाहिए देकर सीधा शुड या वुड नहीं लगाना है, शुड या नी नहीं लगाना है। तो यहाँ पर क्या, तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तुम्हें, यू, यहाँ पर स्पेस मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका सेंटेंस, अब यू के बाद में क्या आएगा, आउट टू आएगा, आउट टू ओबे, इसके बाद में क्या आएगा, एल्डर, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके अलावा बात करें, ये तो आपको समझ में आ गया, सॉरी यहाँ पर द एल्डर्स लगा सकते हैं, ठीक है ना। हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, यू आउट टू ओबे द एल्डर। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस को समझना होगा कि भाई सेंटेंस किसकी बात कर रहा है, क्योंकि इंग्लिश आपको एग्जाम में सिर्फ यही मिलेगा, ठीक है ना, और ये नहीं मिला होगा। एग्जाम में आपके इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, एबीसी नीचे लिख लेंगे, आप लोगों को वो पर फिल करना है, वो आपकी समझ पर, यू इसका मतलब ये हो गया, ओबे का मतलब समझ में आना चाहिए, एल्डर्स का मतलब समझ में आना चाहिए, तभी ये जाके पूरा सेंटेंस होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। उसके लिए आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए और धीरे धीरे आपको इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे तभी ये चीजें पॉसिबल है। नहीं तो आप, हो सकता है आपको आउट टू का प्रयोग समझ में आए, बट सेंटेंस को समझ नहीं पाओगे तो तब तक आपके आउट टू का वो कुछ भी वुड शुड जो भी यूज करोगे वो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया हो। मॉडल के लिए मैंने बहुत सारे बता दिए हैं, और इसके अलावा हम लोग अब 5-6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करें तो आपके सामने ये एग्जाम्पल, ठीक है। सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करें तो आपके सामने एग्जाम्पल एक, पहला एग्जाम्पल, स्पेस आई गो आउट सर, सर क्या मैं जा सकता हूं, इसमें आप लोगों को ये पूछ रहा है। तो इस टाइप के सेंटेंस मैंने एक पहले आपको प्रैक्टिस करवाया था, उसमें आप लोगों को बताएंगे जो प्रश्नवाचक क्वेश्चन होंगे उसमें सबसे पहले वुड शुड कैन आई मे माइट जो भी है उसका यूज करेंगे। तो इसमें स्पेस आई गो आउट सर, सर क्या मैं जा सकता हूं, तो इसमें क्या आएगा,
तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना, परमिशन मांग रहा है, तो परमिशन में आप लोगों को क्या है, ये परमिशन मांग रहा है, ठीक है ना। तो क्या आएगा यहाँ पर, इसका आंसर होगा मैं आई गो आउट सर। एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना कि हिंदी में लिखे हुए इंग्लिश बनाना, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। एग्जाम में आप लोगों को इस प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे, उसके पीछे अब सदर के रूप में कैन, में, सेल, विल, इस टाइप के सेंटेंस मिलेंगे। तो ये आपको समझना जरूरी है, इसलिए मैंने 3-4 क्वेश्चन करवाना बेटर समझा। तो इसमें आप लोगों को मे आई गो आउट सर, तो इसका आंसर क्या होगा, मे। इसके बाद में देखिए द पेशेंट स्पेस टेक मेडिसिन इन टाइम, तो इसमें क्या हो गया, मरीज को दवाई समय पर लेनी चाहिए। तो इसमें क्या कर रहा है, एक प्रकार की सलाह दे रहा है, ये ध्यान रखना। द पेशेंट स्पेस टेक मेडिसिन इन टाइम, क्या हो कह रहा है, मरीज को दवाई समय पर लेनी चाहिए। तो एक प्रकार की सलाह हो गया। सलाह के लिए मैंने आपको क्या बताया, आप वीडियो को, इसमें भी वीडियो को अच्छे से देखा हो, समझ जाएंगे। तो क्या यूज करेंगे, शुड। क्यों करेंगे मैंने आपको शुड और नीड के बारे में, दोनों के बारे में बताए हैं इसी वीडियो में, ठीक है ना। तो शुड का प्रयोग मैंने बताया आपको, किसी को सलाह दे रहे हैं, और नीड का मतलब होगा किसी सामान की बात हो रही है। यहाँ कोई सामान की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एक प्रकार की सलाह दी जा रही है कि भाई पेशेंट को दवाई समय पर लेनी चाहिए, ठीक है ना, मरीज को। तो ये आपको समझ में आ गया। इस टाइप के ऑप्शंस मिलेंगे, तब आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करके इसमें भरना है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे अगर बात करें, इट स्पेस रेन टू नाइट, तो ये क्या कह रहा है, इट, ठीक है ना, क्या हो सकती है, बारिश हो सकती है। आज की रात को क्या हो सकती है, शाम तक बारिश हो सकती है। तो नाइट को क्या हो सकती है, बारिश हो सकती है। तो ये क्या कह रहा है, हो सकती है, ये संभावना है, ठीक है ना। ये निश्चित नहीं कह रहा है कि भाई बारिश होगी, ये क्या आज रात तक बारिश होने की संभावना है। तो संभावना है, तो संभावना के लिए हम लोग क्या प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी में आपको पता है, एक तो मे होता है संभावना के लिए, और एक कैन भी आता है। तो आप इस दोनों में आपको पता है, जब मे का यूज करेंगे जब संभावना हो, मतलब कम संभावना हो, प्रोबेबिलिटी कितनी हो, 50% के आसपास हो, तब हम लोग मे का यूज करेंगे। अगर 100% संभावना होती तब कैन का यूज करते, ठीक है ना। तो संभावना की बात हो रही है, तब आप लोगों को पता हो गया होगा इसका प्रयोग यहाँ पर किसका करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों आपको ये समझना होगा, ये कहना क्या चाहता है, बारिश होगी, इसका टाइम तो फिक्स किसी के पास होता नहीं है, ठीक है ना। इसके सेंटेंस कैसे बनेंगे उसके आगे और देखेंगे। इसके आगे वाले सेंटेंस की बात करिए तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आगे क्या होगा, देयर आर क्लाउड इन स्काई, ठीक है ना, आकाश में क्या है, बादल है। इट स्पेस रेन, तो इसका क्या मतलब हो सकता है, बारिश होगी। तब आपके दिमाग में थोड़ा आ जाता है कि आकाश में बादल है, ठीक है ना, काले बादल छाए हुए हैं, तो बारिश होने की संभावना भी अधिक हो जाती है, ठीक है ना। इसके कंपैरिजन में काफी है, इसमें तो क्या एक संभावना की जाती है, भाई आज रात तक बारिश हो सकती है, ठीक है ना, ये भी संभावना है, लेकिन संभावना का रोल यहाँ पर बदल रहा है। तो यहाँ पर भी किसका, यहाँ पर भी एक प्रकार की संभावना है, तो किसका यूज होगा, मे का, ठीक है ना। तो इस प्रकार के आपको जो दोस्तों मैं ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करवा सकता, बट हाँ जितनी मैंने आपको कोशिश हुई है कि भाई मैंने हर मॉडल के साथ साथ एक क्वेश्चन अलग से रखा, फिर आपको मैंने ये क्वेश्चन बता दी। इससे आप लोगों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। और बाकी का आपका यही काम है, अपने जो बुक्स के अंदर जो सेंटेंस दे रखे हैं उसको इस प्रकार कोशिश कीजिए, ठीक है। जिसमें दिक्कत आए वो बताएं जरूर, लेकिन आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। इस प्रकार के किसके काफी लोगों ने सही भी किए होंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इनमें से इस पे वीडियो को पॉज करके किसी ने ट्राई किया कि किनके सही हुए, ठीक है दोस्तों। आज के वीडियो में दोस्तों मॉडल यही कंप्लीट हो रहा है। आगे हम लोग इंग्लिश ग्रामर के एक और अलग टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।